पहलगांव में उस दिन आतंकियों ने जो खूनी खेल खेला उसे याद कर आज भी लोग सिहर जाते हैं। जो इस हमले से बचकर अब घर लौट पाए हैं, अपने आसपास हो रही गोलीबारी और उसमें अपने जान गंवाने वाले अपने लोगों को देखना उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। इस आतंकी हमले को करीब से देखने वाले आज भी उस खौफनाक मंजर को याद कर सहम जाते हैं। सुनिए कैसे याद किया घटना के चश्मदीदों ने उस खौफनाक मंजर को। 22 अप्रैल का वो खौफनाक मंजर, कैसे आतंकियों ने मचाया कहर, कैसे धर्म के नाम पर हुआ नरसंहार, चश्मदीदों की जुबानी, आतंक की कहानी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को करीब से देखने वाले आज भी उस खौफनाक मंजर को याद कर सहम जाते हैं। आतंकी हमले में मारे गए रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया का परिवार आज भी सदमे में है। नेहा मिरानिया का पूरा परिवार साथ में था और उसी दौरान आतंकियों ने उनके पति को कलमा ना पड़ने पर गोलियों से भून दिया। देखिए, मैं वॉशरूम से निकली ना तो मैंने एक को दौड़ते हुए देखा और जब मैं एक नीचे उतर रही थी तो एक को हमारी तरफ राइफल लेके दौड़ते हुए देखा। लेकिन जब हम नीचे आए, वो जब इकट्ठा हुए तब लोगों ने पता चला कि वो सिविलियंस में स्कैटर्ड थे। एक एक करके निकले, लोगों ने मुझे खींचा कि चलो, तो मैंने एक को दौड़ते हुए देखा, एक की बॉडी पड़ी हुई थी और वहाँ काफ़ी डिस्टेंस पे वहाँ का वॉशरूम जो है काफ़ी डिस्टेंस पे जो हो रहा था एंड ब्लैंक थी मैं आपको वापस बोलूँगी, मेरे को नहीं पता। तो जब हम भाग रहे थे तो एक और बंदा नीचे तक हमको दौड़ाते हुए शॉट करते हुए आ रहा था कि भागो भागो करके। तो उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं हुई कि हम पलटे और हम बस गिरते पड़ते भाग रहे थे और दिमाग में था कि दिनेश लक्षिता पीछे है, शौर्य पीछे है, मेरा फैमिली पीछे है। तो ये मंजर भुलाए नहीं भूलता है। आतंकियों की कायराना करतूत, गोलियों की आवाज और घाटी में बिखरा खून आज भी लोगों को सोने नहीं देता है। दिनेश मिरानिया की बेटी ने अपनी आंखों के सामने पिता को मरते हुए देखा और हालात ये हैं कि अब वो बंदूक देखकर सिहर उठती है। माय हस्बैंड वाज शॉट ट्वाइस। फर्स्ट शॉट लगा तो वो छुप गई, लेकिन सेकंड शॉट की आवाज़ आई, बट फिर उसके सामने किसी एक अनजान इंसान को फिर शॉट किया गया तो उसने वो देखा। तो जब वो कहीं पे, जब हम नीचे आके प्रोटेक्टेड एरिया में थे, एयरपोर्ट में थे, सब जगह में सुरक्षित लाया गया, तो जहाँ जहाँ वो राइफल्स देख रही थी वो पैनिक कर रही थी। इतनी दहशत में है वो। पुलिस वालों को भी अगल बगल देख थे पकड़े हुए, तो वो डर रही है और आज भी वो डर ही रही है। दिनेश मिरानिया के बेटे शौर्य भी उस वक्त वहीं मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि कैसे पहलगाम की पूरी घाटी को आतंकियों ने लहूलुहान कर दिया था। में मेरे बाजू में कोई अंकल थे, उनको शॉट हुआ तो मेरे फेस पे ब्लड के छींटे पड़े, तो मैं वो वाइप किया, वाइप करके देखा मैं ब्लड है और बाजू में उनकी बॉडी थी। तो मेरे को सामने से किसी ने धक्का दिया, मैं जाके पीछे टेबलों के नीचे पे बैठा। तो जितना मेरे फादर को जब शॉट हुआ तो मेरी सिस्टर उनके साथ पे खड़ी थी, तो एक मैन आया गन के साथ में, वो पापा से बोला कलमा पढ़ो। पापा को नहीं पता था, पापा ने ग्लासेस निकाले, उतने में उन्होंने शॉट कर दिया। पीछे कोई अंकल थे, उन्होंने सिस्टर को पीछे खींचा बचाने के लिए, तो उनको भी सर पे शॉट कर दिया गया। फिर पीछे एक और थे तीसरे, उन्होंने खींचा तो उनको बोला गया कलमा पढ़ो, तो उन्होंने कलमा पढ़ दिया, तो उनको छोड़ दिया गया, तो उन्होंने सिस्टर को बचाया। कुछ लोग खुशनसीब भी थे जो आतंकियों की गोलियों का शिकार होने से बच गए। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी के रहने वाले कुलदीप उन्हीं लोगों में से एक हैं। पूरा परिवार साथ जिंदा बचकर लौट आया। सुनिए उस दिन वहां क्या हुआ था। मेरे आँख के सामने से मतलब एक व्यक्ति रहा, वो ड्रेसअप टाइप का था, गन रखे थे और मैं अपने बच्चे को पकड़ा, बच्चा पकड़ के इधर पेड़ तरफ गया, जब तक देखा तो उधर आवाज़ आई तो वो आदमी गिर गया। तो जैसे ही उसको मारा उसके बाद वो इंसिडेंट मेरे पास आ गए। आपके पास आए? हाँ, वो सीधे फिर मेरे पास आ गए। मैं ऐसे टोपी मैं पहना था, कश्मीरी टोपी थी, उसको पहना था, लेटा था, तो आए मेरे से बोले कलमा पढ़ो। मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा, एकदम साइलेंट था, एकदम नाक नीचे करके था। मेरे बच्चा मेरे हाथ में था और अरविंद का बच्चा नजाकत के हाथ में था, बेटी। वो पता नहीं उसके माइंड में क्या हुआ, फिर वो मेरे पीछे चला गया न। और फिर एक अंकल थे, उनसे पूछा, वो नहीं पढ़ पाए, गोली मार दिया। आतंकियों ने भारत की आत्मा पर वो जख्म दिए हैं जिन्हें शायद ही कोई भूल पाए।
फिर उन लोगों के लिए तो ये भुलाना आसान भी नहीं है जो इस हमले का शिकार हुए या जिन लोगों ने इस खूनी खेल को अपनी आंखों के सामने देखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज। तो भगवान ऐसा बुरा वक्त किसी को न दिखाए कि जब अपने वाले ही अपनी आंखों के सामने गोलियों का शिकार बन रहे हों। वैसे ये बुरा वक्त ये सब कभी नहीं भूल पाएंगे, मगर हिम्मत की दाद इन चश्मदीदों की भी देनी होगी जो बड़ी बहादुरी से अपनी जान बचा पाए और अब अपने परिवार वालों के बीच है।